बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हम उम्मीद करते हैं जी आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम चौथा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें हमारा पहला टॉपिक है व्हाई डू एटम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, कि एटम जो है वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। केमिकल बॉन्ड में इसमें सबसे पहले अगर हम जनरल रीजन की तरफ आए तो इसकी वजह है जी स्टेबिलिटी। कि क्योंकि एटम जो है वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, एटम स्टेबल होना चाहते हैं। एटम स्टेबल होने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। इन जनरल हम में से हर बंदा जो है वो स्टेबिलिटी चाहता है। हर इंसान स्टेबिलिटी चाहता है, हर परिंदा स्टेबिलिटी चाहता है, हर जानवर जो है वो स्टेबिलिटी चाहता है। अब स्टेबिलिटी का मेयार जो है वो मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं इंसान के लिहाज से, कि इंसान की स्टेबिलिटी का मेयार जो है ये क्या है। अब इंसान की स्टेबिलिटी का मेयार जो है वो हम दो तरह से लेके आ सकते हैं। एक दुनियावी लिहाज से, यानी दुनिया के लिहाज से जो है वो इसका स्टेबिलिटी का मेयार क्या है जी, और दूसरा बतौर मुसलमान स्टेबिलिटी का मेयार जो है वो क्या है। अब दुनियावी लिहाज से जो स्टेबिलिटी का मेयार है वो ये है जी कि इंसान के पास जो है वो दौलत हो। यानी हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ क्यों रहे हैं जी, ताकि जो है वो हम अच्छी जॉब पे लग सकें। अब जॉब क्यों करना चाहते हैं, ताकि हम पैसा कमा सकें। और पैसा क्यों हमें चाहिए, ताकि हम जो है वो स्टेबल हो सके। यानी हमारे पास एक अच्छा घर हो, एक अच्छी गाड़ी हो, नौकर हो जी हमारे। इन शॉर्ट के हम एक शाहाना जिंदगी जो है वो गुजारना चाहते हैं। अगर हम शाहाना जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमारे नजदीक दुनियावी लिहाज से वो स्टेबिलिटी का एक मेयार है। और अगर हम बतौर मुसलमान स्टेबिलिटी को देखें तो बतौर मुसलमान स्टेबिलिटी का मेयार है जी अल्लाह की रजा। यानी अल्लाह पाक जो है वो हमसे राजी हो जाए। और अल्लाह पाक की रजा किसमें है जी, यानी अल्लाह ताला राजी कैसे होंगे, जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को फॉलो करना शुरू कर देंगे। हम उनके तौर तरीके जो है वो अपनी जिंदगी में ले आएंगे तो हम कहेंगे जी कि हम बतौर मुसलमान हम स्टेबल हो गए। स्टेबिलिटी मुसलमान के लिए पैसा, दौलत या दुनिया नहीं है। मुसलमान की स्टेबिलिटी है अल्लाह ताला को राजी करना, जो कि हकीकत में हमारी राह है। यानी हमारी निजात का जरिया किसमें है जी, अल्लाह पाक की रजा में। और इसके लिए जो रास्ता है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है जी, कि हम उसको जो है वो उस जिंदगी को जो है वो फॉलो करना शुरू करते। सो ये स्टेबिलिटी का मेयार है। सो इसी तरह से एटम भी स्टेबल होना चाहते हैं। अब एटम की स्टेबिलिटी का मेयार क्या है, ये इंसान के लिहाज से देखा। अब हम एटम के लिहाज से देख लेते हैं जी कि एटम अगर स्टेबल हो तो एटम किस लिहाज से स्टेबल होना चाहता है। एटम स्टेबल होना चाहता है जी टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। टू अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कि वो नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हासिल कर ले। अगर कोई एटम जो है वो नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेता है तो उसका मतलब है जी वो एटम स्टेबल हो गया। अब नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए ये दो तरह के रूल्स को फॉलो करते हैं। या तो ये फॉलो करते हैं जी डुप्लेट रूल, डुप्लेट रूल, और या ये फॉलो करते हैं जी
ऑक्टेट रूल। अब डुप्लेट रूल सिर्फ दो एटम फॉलो करते हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। बाकी जो एटम है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। अब डुप्लेट रूल है क्या जी, टू अटेन, यहां पर इसको जो है वो हम नीचे की तरफ लिख लेते हैं जी, टू अटेन टू इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, कि अपने वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन को पूरे कर लेना, इट्स मीन ये डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। तो हीलियम तो हमारे पास ऑलरेडी नोबल गैसेस है, इसके वैलेंस शेल में जो है दो इलेक्ट्रॉन ही मौजूद होते हैं। हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, सो इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सो अगर ये मजीद एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है तो इट्स मीन ये भी हीलियम जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेगा। दूसरा है जी हमारे पास ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल हम कहते हैं जी टू अटेन attain 8 electrons in वैलेंस शेल, कि अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल कर लेना, 8 इलेक्ट्रॉन का पूरा कर लेना, इट्स मीन वो हमारे पास ऑक्टेट रूल को जो है वो फॉलो करता है। यानी ये इस तरीके के साथ या तो डुप्लेट रूल के जरिए अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करेंगे, या ये ऑक्टेट रूल के जरिए अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करते हुए नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हासिल कर देंगे। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नियरेस्ट नोबल गैस की हासिल किस तरह से कर सकते हैं, तीन वे से ये चल सकते हैं जी। पहला, अगर तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर दें बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि अपने वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दें। इलेक्ट्रॉन कब लॉस कर सकते हैं जी, जब उनके पास 3 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन, यानी इनके वैलेंस शेल में 3 से कम इलेक्ट्रॉन अगर मौजूद होंगे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हुए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर देंगे। दूसरा, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, के इलेक्ट्रॉन्स को वो हासिल कर लें। अब इलेक्ट्रॉन को हासिल किस कब कर सकते हैं जी, व्हेन दे हैव मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन, मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स, जब इनके वैलेंस शेल में 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे देन वो इलेक्ट्रॉन हासिल कर सकते हैं। और तीसरा इसके लिए हमारे पास मेथड जो है वो क्या है जी, तीसरा मेथड है जी बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। तीसरा है जी बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, कि वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले, इश्तराक कर ले। सो इस तरीके के साथ ये अपना ऑक्टेट जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है जी, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन कब लॉस करेंगे, जब 3 से कम इलेक्ट्रॉन जो है वो इनके पास मौजूद होंगे, यानी इनके वैलेंस शेल में 3 से कम इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं। दूसरा क्या है जी, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, वो गेन कब करेंगे, जब उनके वैलेंस शेल में 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। और या थर्ड मेथड है जी बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हुए ये अपना ऑक्टेट जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं, यानी नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है जी, हमने ये कहा कि ये अपने नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हासिल करना चाहते हैं। अब ये नोबल गैसेस जैसी ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि नोबल गैसेस जो हैं वो नॉन रिएक्टिव होती हैं। नोबल गैसेस नोबल गैस क्या होती है जी, ये नॉन रिएक्टिव होती है। यानी ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती। अब नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव क्यों क्यों होती हैं जी, अब नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव इसलिए वजह से होती हैं
क्योंकि इनके जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट होते हैं, वैलेंस शेल कंप्लीट। इसी वजह से तो इनको नोबल बोला जाता है। नोबल का क्या मतलब है जी? शरीफ, यानी ये शरीफ गैसेस है, किसी को तंग नहीं करती, ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेती हैं ना किसी को इलेक्ट्रॉन देती हैं, शरीफ गैसेस हैं जी। इस वजह से तमाम की तमाम जो बाकी आइटम्स हैं वो भी इनकी तरह से शरीफ होना चाहते हैं ताकि किसी को ये तंग ना करे। सो इसी वजह से अगर तो ये नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम हासिल कर सकता है, इट्स मीन वो स्टेबल हो जाता है। सो नोबल गैसेस हैं क्या जी? नॉन रिएक्टिव है। नॉन रिएक्टिव क्यों हैं जी? क्योंकि इनके वैलेंस शेल कंप्लीट है, ना तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेती हैं और ना किसी को इलेक्ट्रॉन देती हैं। सो ये आज का हमारा टॉपिक था जी, जिसमें हमने ये बात की जी कि एटम जो है वो केमिकल बॉन्ड जो है वो क्यों बनाते हैं। हमने कहा जी कि वो इस वजह से बनाते हैं, इस वजह से बनाना चाहते हैं क्योंकि वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। और स्टेबिलिटी का मेयार हमने क्या देखा जी कि ये नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हासिल करते। अब इसके लिए 3 रूल्स हैं जी। इसके अलावा नोबल गैसेस क्यों हैं जी? नोबल गैसेस हमारे पास क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव हैं, इस बारे में हमने बात की। ये नॉन रिएक्टिव होती हैं, नॉन रिएक्टिव क्यों होती हैं? क्योंकि इनके वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट होते हैं। सो आज का लेक्चर यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है जी। अल्लाह।